आई एम ए सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट और आज मैं आपको ऐसी 5 हैबिट्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगी। इनमें से कुछ हैबिट्स तो ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और कुछ हैबिट्स मैंने एक्सपर्ट से सीखी है जिनकी वजह से उनकी सक्सेस की जर्नी और भी ईजी हो गई। और कुछ हैबिट्स तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आप इनको जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपको उतनी जल्दी ही रिजल्ट्स दिखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हैबिट के साथ। मैं ना एक मेंटर के साथ लाइव सेशन ले रहा था, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे अलग अलग एज ग्रुप के। और ना मोस्टली लोगों की एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब हम वीडियोस देखते हैं, बुक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और उस वक्त मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा थैंक यू बोला, क्योंकि मैंने कहीं से 2 साल पहले तो एक चीज़ ऐसी सीख ली थी जिसकी वजह से मेरी जो एक्शन लेने की हैबिट है वो बन चुकी थी। और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही आप दिन के एंड में सोने जाओ तो सोने से पहले ना आप दिन में रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि आज आपने ऐसा क्या किया, और उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं 2 साल पहले कुछ इस तरह की बेसिक जर्नलिंग करता था जिसमें मैं एक टाइम टेबल टाइप में बनाता था, और अब मैंने इसको और भी सीमलेस बना दिया है जिसमें ऑलमोस्ट 99% चांस होते हैं वो काम होगा। देखो, जब आप ट्रैक करोगे कि मतलब आपका टाइम जा कहाँ रहा है तो उससे आपको पता रहेगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, और जब आपको पता रहेगा तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। और जब आप सोने जाओ तो उसी वक्त अपने मोबाइल में नेक्स्ट डे को भी प्लान कर लेना है कि नेक्स्ट डे में आपको टॉप 3 थिंग्स क्या करनी है। और देखो, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं आपको सेकंड हैबिट बताऊं, उससे पहले इस बात को समझो, हम सब है ना इस डिजिटल दुनिया के पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं। मैं आपको एक अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 22 जुलाई जो प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम की बात है। 22 जुलाई को मेरे एक दोस्त फ़ोन करता है जंतर मंतर से कि भाई साहब ऐसा कुछ प्रोटेस्ट है, वो पूरी रामायण बताता है मेरे को, ठीक है, कॉल पे। और तब तक इस चीज़ को सुनो, तब तक मेरे को कोई पता नहीं था कि प्रोटेस्ट क्या है, क्या हो रहा है। बस एक न्यूज़ पता थी कि सोनम वांगचुक सर की हालत ख़राब है, बस इतना मेरे को पता था, वो भी कहीं से मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे फ्रेंड का कॉल कट होता है उसके बाद 3 दिन तक लगातार जो मैंने मोबाइल देखा है वो मतलब मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता। और ये तो तब है जब मैं लो इन्फॉर्मेशन डाइट पर था, यानी कि जो मेरी यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री है वो ऑफ है, और इंस्टाग्राम को 1 साल से इंस्टॉल करके अपने आप को, सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज करने की ट्रेनिंग देने के बावजूद मेरी ये हालत हुई है। तो एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने एक बार भी अपनी फीड को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, उनकी क्या हालत हुई होगी। उनके सामने वही कंटेंट बार बार रील्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स फॉर्म में आया होगा तो उनके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। जब मैंने 3 दिन तक ये चीज़ देखी है तो और ये चीज़ मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको जनरल में लिखा हुआ है, अपनी जो जनरल है उसमें इसकी एंट्री की हुई है। जब मैंने पढ़ा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी मेरे को। मैं आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हालत कहाँ तक ख़राब हो चुकी है। बस आपको हाँ या ना में जवाब देते जाना है। क्या आप भी बिना नोटिफिकेशन या फिर बिना किसी काम के मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लग जाते हो? क्या आप किसी वीडियो पर क्लिक करने से पहले नहीं सोचते हो? क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू के जो अपोजिट वीडियो आती है उसको स्क्रॉल कर देते हो? क्या थोड़ी देर भी बिना मोबाइल नहीं बैठा जाता? क्या आपको भी कुछ देर पढ़ाई करते ही मोबाइल चलाने की क्रेविंग होती है? क्या खाना खाते वक्त, टॉयलेट में या फिर पब्लिक प्लेसेस में मोबाइल यूज करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम? क्या मोस्ट ऑफ द टाइम सिर में हेडेक रहता है सुबह को छोड़कर? अगर ज़्यादातर सवालों के जवाब हाँ है तो पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। और अगर आपने जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बद से बदतर होने वाली है। ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस तय करेगा। फिर ऐसा नहीं कि मैं इस फेज से नहीं गुजरा हूँ, इस फेज से गुजरने के बाद ही मैंने अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस किए, लाइक बुक रीडिंग। मैं अभी कुछ टाइम पहले नवल रविकांत सर की वीडियो या फिर बुक समरी सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मोस्टली लोगों को लगता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग की होगी, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी। लेकिन असलियत ये है कि मैंने सिर्फ रोज़ 1 घंटा स्टडी की है, 1 घंटा बुक रीड की है, और इस 1 आवर की रीडिंग से मैं टॉप 0.001% लोगों में शामिल हो गया। एक एवरेज इंसान पूरे दिन में 1 मिनट से भी कम पढ़ता है। ये उनकी एग्जैक्ट लाइन्स थी। मैंने अभी ना काफ़ी सारी बुक्स मंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं डेली 1-2 पेजेस तो पढ़ ही लेता हूँ। और ना जब आप बुक बाई करो तो रैंडमली बाई मत करना, ये गलती मैंने की हुई है ऑलरेडी, तो ये गलती आप मत करना। जो भी आप प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड आप कोई भी बुक मंगाते हो तो एक्चुअल में उस बुक से आपकी हेल्प हो पाएगी।
अगर आप रैंडमली कोई भी बुक ऑर्डर कर दोगे, आप बुक तो आ जाएगी और आप उसमें पढ़ भी लोगे, लेकिन जब एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आएगी तब तक आप उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाओगे और आपको उस बुक को फिर से पढ़ना पड़ेगा, जिस वजह से आपका डबल टाइम लग जाएगा, डबल मेहनत लग जाएगी उस चीज़ में। और अगर आपको सिर्फ बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो स्टोरी बुक से बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। मैंने भी हैरी पॉटर, एल्केमिस्ट जैसी बुक्स मंगाई हुई है, और बुक पढ़ने का ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है, किसी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया सिर्फ एक टॉपिक को समझने में, एक सब्जेक्ट को समझने में, और आप कुछ घंटों में उस पूरी लर्निंग को ले रहे हो। अगर आप खुद से उन चीज़ों को सीखते तो आपको कई साल लग जाते, बहुत सारी आपको गलतियां करनी पड़ती। तो खुद की गलतियों के साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखो, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो पाए। आप इस हैबिट को सुनकर भाग जाओ, उससे पहले प्लीज़ इसको एक बार सुन लेना। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इससे 3-4 दिन पहले मेरे को बहुत भयंकर फीवर हो रखा था। मतलब इतना भयंकर मेरा हेडेक हो रखा था, मतलब जो सिर गर्म होके जो हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। मैं एक ही पोजीशन में पड़ा हुआ हूँ और मेरे को हिलने डुलने की एनर्जी भी नहीं है। और उस वक्त सिर्फ मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊँ। उस वक्त हेल्थ मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, सबसे कीमती चीज़ बन चुकी थी हेल्थ मेरे लिए। आज से 3-4 साल पहले मेरे एक फेवरेट क्रिएटर हुआ करता था, प्रेम सुख जाट करके, जिसका यूट्यूब पर एक मिस्टर प्रोटोन करके एक चैनल है। तो जब वो ना संदीप माहेश्वरी सर के एक सेशन में आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को ना स्लिप डिस्क हो गया एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक बैठे रहने से। तो ना उस टाइम मेरे को हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ आई, और तब से मैं कोशिश करता हूँ कि हर 1 या 1.5 घंटे में मैं एटलीस्ट 1 या 2 मिनट के लिए उठकर थोड़ा मूव कर लूँ, अपनी बॉडी को मूव कर लूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में एटलीस्ट मैं 1-2 मिनट के लिए उठकर घूम लूँ, वॉक कर लूँ, या फिर बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लूँ। काफ़ी सारे लोग जिम जाते हैं लेकिन उनको सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ भी पता नहीं है। अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में बेसिक सी स्ट्रेचिंग या फिर एक्सरसाइज कर लेते हो और दिन में हर 1 घंटे में अगर आप अपनी बॉडी को 1-2 मिनट के लिए भी मूव करते हो उठकर, तो आप लॉन्ग टर्म में केवल डेली जिम करके दिन भर पड़े रहने वाले बंदे से आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे, सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ करके, सिंपल सी चीज़ करके। हाँ, वो बात अलग है, आपको फैट गेन करना है, फैट लूज करना है, दैट इज़ डिफरेंट गेम, बट आई एम सेइंग आपको हेल्दी रहने की बात कर रहा हूँ मैं। एंड जो लास्ट हैबिट है, लिविंग विद फुल इन्वॉल्वमेंट। जब आप अपने फ्रेंड्स से गप्पे लड़ाते हो तो कितना मज़ा आता है, या फिर जब आप डीप स्लीप में सोए हुए होते हो तो कितना मज़ा आता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की वो स्टेट्स हैं जिनमें हम एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। ना तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना पास्ट के बारे में, हम सिर्फ उस मोमेंट में हैं, उस फ्लो में हैं। और मतलब 1-2 चीज़ें और हैं जो, ये तो एग्जाम्पल है जो मेरे को अभी याद हो रहे थे। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो उसके जस्ट बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, उसमें आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। ये हमारी नेचुरल स्टेट है। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि आपने अपनी अटेंशन स्पैन को एटलीस्ट इतना तो बचाया हुआ है कि आप चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन इस बात पर ध्यान देना, अभी भी बहुत सारे लोग इस वीडियो के रिकमेंडेशन देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं, कुछ और मतलब सैलो लेवल कुछ और कर रहे होंगे। तो जब भी आप कोई काम सैलो लेवल पर करोगे तो आप परेशान रहोगे, ना आप डिस्ट्रैक्ट अच्छे से हो रहे हो, ना आप कंस्ट्रक्टिवली किसी काम पर अच्छे से फोकस कर पा रहे हो। मतलब कोई तो काम ढंग से करो, ताकि जब भी आप कोई काम फुलेस्ट के साथ करते हो, पूरा उसमें इन्वॉल्व होके करते हो, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है। जैसे आप एक अपने फ्रेंड से मिले, बहुत दिनों बाद आया वो, उससे आप मिले, चाहे वो 5 मिनट की इंटरेक्शन रही हो, लेकिन अगर आप एक्चुअल में उससे मिले, पूरी चीज़ें भूल गए और सिर्फ उस पर फोकस किया, बातों पर, और मतलब आपको ऐसा लगा कि यार मज़ा आ गया, तो वो बात कंप्लीट हुई, आपने उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट दे दिया। उसके बाद आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, आप सेटिस्फाइड फील करोगे। लेकिन अगर आप उस वक्त मोबाइल चलाने लग गए, किसी और बात के बारे में सोचने लग गए, और अगर इसी तरीके से और भी काम करने लग गए, तो आपके ब्रेन में हेडेक रहेगा, हर टाइम टेंशन रहेगी, क्योंकि ब्रेन का जो फोकस है अब वो भटक चुका है। जब आप किसी भी काम पर फोकस करोगे, आपकी बॉडी, एनर्जी, सोल सब कुछ एक डायरेक्शन में लग जाएगा एक्चुअल में, तब आप सेटिस्फाइड फील करोगे, आप पीसफुल फील करोगे। मोस्टली लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। तो आप जो भी काम करो, चाहे वो वीडियो देखना हो, वॉक करना हो, या फिर नेचर को सिर्फ देखना हो,
या फिर किसी की बातें सुनना हो, तो उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ, अपने ब्रेन को मतलब हर एक चीज़ पर आपका ध्यान जाना चाहिए और ये चीज़ टाइम लेगी। और जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपके पास इस वर्ल्ड की नंबर 1 स्किल होगी, दैट इज़ डीप वर्क। इसके ऊपर ऑलरेडी कार्ल न्यूपोर्ट की एक बुक भी है। और ये जो स्किल है ना, ये वर्ल्ड में बहुत कम लोगों के पास बची हुई है। मोबाइल ने सबसे छीन लिया और आने वाले टाइम में मोबाइल कम करता जाएगा ऐसे लोगों को। सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग बचेंगे जो एक्चुअल में सोच पाएंगे, कुछ काम पर टिक पाएंगे घंटों तक, सालों तक, महीनों तक, उसी काम में सोच कर उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। वरना लोगों का तो दिमाग का अटेंशन स्पैन बिल्कुल ही गिर चुका है। अगर आपको इनमें से किसी में भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से जेन्युइनली गाइड करूंगा, जो चीज़ें आज तक मैंने गलतियां करके बुक से, कोर्सेज से सीखी उनके बेसिस पर। और आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट होकर इस चैनल को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो, जिससे मैं फ्यूचर में और भी बेटर वीडियोज़ बना पाऊंगा। आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।